ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, आज सन 2022 की 27 अक्टूबर, आज भैया दूज का पर्व, विश्वकर्मा जयंती, चित्रगुप्त जयंती। सहयोगियों, जो हमारी वैचारिक क्रांति, मानसिक क्रांति, जो हमारे रूहानी आंदोलन से संबद्ध हैं, वो हमारी पोस्ट, हमारे विचारों को पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम अनेक बार यही बात कहते रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा है, दुनिया को बर्बाद करने वाले पूंजीवादी और सत्तावादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। अब से 25 साल पहले की बात है, पश्चिम बंगाल में एक हकीम हुआ करते थे। वह अपनी जड़ी बूटियों से 100% एड्स का इलाज करते थे। उस समय एड्स का संक्रमण काफी तेज था। अब सवाल उठता है, उन हकीम महाशय को किनकी धमकियां मिलती थी, और वह धमकियां मिलती थी तो आखिर क्यों मिलती थी? इसी तरह से और भी घटनाएं हैं। इस संसार में, प्रकृति अभियान में, अनंत यात्रा में सबका, हर वस्तु का, कण कण का स्थानीय मान होता है। सबका अपना महत्व होता है, और उस महत्व को हम जान ना पाए, यह अलग बात। ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि मानव समाज में, मानव में अनेक संभावनाएं छिपी होती हैं। अंदर आत्मा का निवास है, अंदर चेतना का निवास है, अंदर स्वतः है, निरंतर है, जैविक घड़ी है, और हमारे अंदर ही एक वह द्वार है जो अनंत की ओर मार्ग खोलता है। लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने का वातावरण कौन तैयार नहीं कर पा रहा है? कौन उसके लिए वातावरण बनाने में विरोधी है? जातिवाद, मजहबवाद और बनावटें, संकीर्णताएं आदि के रहते
मनुष्य के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा। आज की नई पीढ़ी किस दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, नई पीढ़ी झुंड का झुंड कहीं इधर खड़ी कहीं उधर खड़ी वीडियो गेम देख रही है, ताश खेल रही है। लेकिन उनके लिए वातावरण, बेहतर वातावरण कैसे प्राप्त हो? आज के समाज सेवकों, आज के ठेकेदारों, आज के धार्मिकों आदि को ये सब दिखाई नहीं देता। यहां तक कि उनके अभिभावकों को भी दिखाई नहीं देता। हम सबको इस पर विचार करने की जरूरत है। हम हर वीडियो में, अधिकतर लेखों में, जहां तहां सेमिनारों में हमारे कुछ मुख्य संदेश होते हैं, मुख्य सवाल होते हैं। उनमें से एक सवाल है, एक मुख्य कथन है, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य और मनुष्य समाज। क्योंकि स्वयं मनुष्य ही मनुष्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। किसी पशु को हम पशु कहें, ठीक है, पशु तो पशु ही है, लेकिन मानव बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमें तो कहीं मानुष नजर ही नहीं आता। मानुष की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में कहीं उनमें इंसानियत नहीं। जब इंसानियत नहीं, मनुष्यता नहीं, तो उनको कैसे हम मनुष्य कहें? जानवरों को, पशु पक्षियों को प्रेम दो, प्रेम मिलता है, लेकिन मनुष्य समाज में प्रेम की कोई औकात नहीं। लोग लालच, भौतिक लालसाएं, इच्छाएं, इन सब का महत्व नई पीढ़ी को हमें नई मनुष्यता की ओर ले जाना होगा। नई मनुष्यता का हम मनुष्यता ही उसको कहें तभी ठीक है। वर्तमान समाज, वर्तमान सामाजिकता हमारी नजर में कायर है। इसको हम अनेक बार कह चुके हैं। कायर इसलिए है क्योंकि वह इंसानियत के आधार पर चलना नहीं चाहती, वह कानूनी व्यवस्था के आधार पर चलना नहीं चाहती, और सरकारें भी इस पर विशेष ध्यान नहीं देती। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरुजन तो ये कहते हैं कि नई पीढ़ी को व्यस्त रखना है, मस्त रखना है, लेकिन किसमें? उसमें
जो प्रेरणादायक हो। लेकिन आज नई पीढ़ी किस में मस्त हो रही, कहाँ मस्त हो रही। अभिभावकों के पास भी वो संस्कार नहीं। ऐसे में समाज सेवकों को विचार करने की जरूरत है। लेकिन आजकल के समाज सेवक इस पर विचार क्यों करेंगे? अंगुलीमाल की गलियों में सिर्फ बुद्ध ही जाते हैं। अंगुलीमाल की समय में भी धर्म के ठेकेदार कम नहीं होते, समाज के ठेकेदार भी कम नहीं होते। वर्तमान में भी धर्म के ठेकेदार कम नहीं है, समाज के ठेकेदार कम नहीं है, राजनीति के ठेकेदार कम नहीं है। लेकिन उनसे समाज की समस्याएं और बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। हमें अफसोस होता है, दुख होता है। समाज धर्म के ठेकेदार समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते